सबसे बड़ी बात कि 3-4 दिन पहले अजीत पवार ने एक तरह से धमकाया था भाजपा को और कहा था कि मेरे पास सबकी फाइलें हैं, है ना। और उसके 3-4 दिन बाद अचानक ये दुर्घटना होती है और उनकी मौत हो जाती है। तो अब सबको लग रहा है कि ये मतलब दुर्घटना नहीं, एक साजिश के तहत उनकी हत्या कराई गई है। इसी तरह दर्शकों को याद होगा 2021 में जनरल विपिन रावत मारे गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में। जो जनरल विपिन रावत थे वो मोदी की अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे जमकर, तो उनको निपटा दिया गया। फिर विजय रूपाणी को निपटाने की बात आई, अब अजीत पवार का नाम शामिल हो गया है। अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक में लिख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को विमान यात्रा से बचना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को बचना चाहिए। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने भी बोला था कि मेरे पास पेन ड्राइव है, तो क्या उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है? एकदम ऑब्वियसली सही कहा आपने। ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है, उन्होंने कहा था कि अमित शाह का एक पेन ड्राइव उनके पास है और अमित शाह के पास कोयला तस्करी का पैसा जाता है। तो मैं तो ममता दीदी से भी कहूँगा कि वो भी ज़रा विमान यात्रा से बचे ही, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। तो ये जो देश में एक राजनीतिक हत्या वाला माहौल हो गया है, ये बहुत लोकतंत्र के लिए ये बहुत अशुभ संकेत है कि जो आपके साथ नहीं है, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, उनको आप षड्यंत्र करके मरवा दीजिए जी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कल जो है मौत हो गई, लेकिन ममता बनर्जी समेत बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो है इसमें कोई साजिश है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। कैसे देखते हैं सर, अजीत पवार की जो मौत हुई है वो हत्या है या साजिश है? देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की हत्या कर दी गई है और इस हत्या को एक दुर्घटना का रूप दे दिया गया है ना। और इस हत्या में मतलब इस देश के बड़े बड़े राम भक्त शामिल हैं। देखिए, ये कल सुबह 8:45 की बात है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार। ये एक छोटे विमान से आ रहे थे, बम्बई से बारामती आ रहे थे, बारामती के ही रहने वाले थे। और जब ये विमान बिल्कुल पहुंच गया, हवाई अड्डे पर उतरने वाला था, तो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें आग लग गई और 5 लोग सवार थे विमान में, पाँचों के 5 वहीं मारे गए, कोई नहीं बचा। उसके बाद विमान जिस कंपनी का था, उस कंपनी का कहना है कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि बहुत पुअर विजिबिलिटी थी। मतलब हवाई अड्डे पर इतना कोहरा और कुहासा छाया हुआ था कि पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी कंपनी का ये बयान आया है। तो अजीत पवार के बारे में दर्शकों को मैं बता दूं, अजीत पवार जो थे वो शरद पवार के भतीजा थे। शरद पवार एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान की राजनीति में, और शरद पवार की पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसको संक्षेप में कहते हैं। और ये चाचा भतीजा दोनों एनसीपी में थे, लेकिन फिर दोनों में रिश्ते बिगड़ने लगे क्योंकि शरद पवार अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और अजीत पवार खुद बनना चाहते थे। तो 2023 में, आज से 3 साल पहले, अजीत पवार ने अपने चाचा के खिलाफ मतलब बगावत कर दी और अपने साथियों के साथ एक अलग गुट बना लिया एनसीपी का, और चुनाव आयोग ने उसको ही असली एनसीपी के रूप में मंजूरी दे दी। और ये अजीत पवार भाजपा और शिवसेना गठबंधन के साथ हो गए, तो इनको इनाम में वहाँ का डिप्टी सीएम बना दिया गया महाराष्ट्र का। ये 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे थे सबसे लंबे समय तक। तो ये सब मामला था। अब जो हत्या की बात मैं कह रहा हूँ, या अब मैं ही क्या, हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे। उसकी क्या वजह है कि पिछले कुछ महीनों में अजीत पवार के संबंध भाजपा के साथ बहुत बिगड़ गए थे, है ना। एक वजह तो ये थी कि अभी चर्चा थी कि अजीत पवार की घर वापसी हो सकती है, वे दोबारा शरद पवार के साथ जा सकते हैं, दोनों का एकीकरण हो सकता है। तो ये बात भाजपा को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी बात थी कि अभी बम्बई नगर निगम के चुनाव हुए हैं, अब बम्बई के मेयर का चुनाव होना है, और बम्बई का मेयर एक बहुत मतलब मलाईदार पद होता है। तो उस पर बीजेपी भी अपने आदमी को बैठाना चाहती थी, अजीत पवार भी अपने आदमी को बैठाना चाहते थे। तो उसको लेके दोनों में तनातनी थी, बम्बई के मेयर को लेके। और तीसरा मुद्दा था लूट के माल के बंटवारा का लेके, क्योंकि ये अजीत पवार बहुत भ्रष्ट नेता माने जाते थे। और 2009 में जब ये सिंचाई मंत्री थे महाराष्ट्र के, तो इन्होंने विदर्भ क्षेत्र में एक सिंचाई घोटाला किया था, हज़ारों करोड़ का वो घोटाला था। और एक समय मोदी जी कहते थे घूम घूम के महाराष्ट्र में कि अजीत पवार बहुत बड़ा लुटेरा है, मैं इसको जेल में भिजवाऊंगा। लेकिन जब ये भाजपा के साथ आ गए अजीत पवार, तो इनको सारे मामलों में क्लीन चिट मिलने लगे। तो
बीजेपी के बड़े बड़े नेता दबाव डालते थे अजीत पवार पर कि जो उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए लूटे हैं उसको भाजपा के नेताओं के साथ भी शेयर करें, उनके साथ भी कुछ हिस्सा बांटें, और इसके लिए अजीत पवार तैयार नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी बात कि 3-4 दिन पहले अजीत पवार ने एक तरह से धमकाया था भाजपा को और कहा था कि मेरे पास सबकी फाइलें हैं, है ना। और उसके 3-4 दिन बाद अचानक ये दुर्घटना होती है और उनकी मौत हो जाती है। तो अब सबको लग रहा है कि ये मतलब दुर्घटना नहीं, एक साजिश के तहत उनकी हत्या कराई गई है। क्योंकि पिछले साल याद होगा दर्शकों को, जून महीने में पिछले साल अहमदाबाद में एक हवाई दुर्घटना हुई थी। एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश कर गया था और अहमदाबाद की उस विमान दुर्घटना में विजय रूपाणी मारे गए थे, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कहा जाता है कि उनके पास अहमदाबाद ज़मीन घोटाला की बहुत जानकारियां थी। इसी तरह दर्शकों को याद होगा 2021 में जनरल विपिन रावत मारे गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में, जो कि CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तीनों सेनाओं के वो प्रमुख थे और उनका हेलीकॉप्टर नीलगिरी के पहाड़ों में गिर गया था, उसमें जनरल विपिन रावत मारे गए थे। और उस समय भी ये चर्चा दबी ज़बान में हुई थी कि जो जनरल विपिन रावत थे वो मोदी की अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे जमकर, तो उनको निपटा दिया गया। फिर विजय रूपाणी को निपटाने की बात आई, अब अजीत पवार का नाम शामिल हो गया है। अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक में लिख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को विमान यात्रा से बचना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को बचना चाहिए। तो ये जो देश में एक राजनीतिक हत्या वाला माहौल हो गया है, ये बहुत लोकतंत्र के लिए ये बहुत अशुभ संकेत है कि जो आपके साथ नहीं हैं, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, उनको आप षड्यंत्र करके मरवा दीजिए। जी। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने भी बोला था कि मेरे पास पेन ड्राइव है, तो क्या उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है? एकदम ऑब्वियसली सही कहा आपने। ममता बनर्जी जो बंगाल की CM है, उन्होंने कहा था कि अमित शाह का एक पेन ड्राइव उनके पास है और अमित शाह के पास कोयला तस्करी का पैसा जाता है। तो मैं तो ममता दीदी से भी कहूँगा कि वो भी ज़रा विमान यात्रा से बचे ही, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी। नीतीश कुमार को बचने की क्यों सलाह दे रहे हैं सर? क्योंकि बहुत दिनों से जो भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को हटा के किसी अपने व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, मतलब किसी भाजपाई को बनाया जाए। तो इसलिए नीतीश कुमार को भी लोग कह रहे हैं कि भाई आप भी विमान यात्रा से जरा बचिए ही। जी। लेकिन क्या हो गया सर, मतलब अचानक ये जो सिलसिला है वो बढ़ते ही जा रहा है। अब आप देख रही हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है कि जब बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग षड्यंत्र करके मरवाते हैं तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती है। जैसे मान लीजिए इसी अजीत पवार वाली दुर्घटना की भी तो होगी ही जांच, लेकिन क्या होगा, जांच के नाम पर खाना पूरी होगी, है ना, लीपापोती हो जाएगी, सारी बातों को मतलब ये दबा दिया जाएगा सच्चाई को, और फिर क्लीन चिट दे दिया जाएगा। कोई अजीबोगरीब कहानी बता दी जाएगी कि नहीं बहुत कुहासा था, कोहरा था, ये हो गया वो हो गया, तो सच्चाई कभी सामने आती नहीं है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।